श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का द्वादशः सर्गा अथवा 12वां सर्ग। श्री राम के द्वारा 7 साल वृक्षों का भेदन श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का किष्किंधा में आकर वाली को ललकारना और युद्ध में उससे पराजित होकर मतंग वन में भाग जाना और वहां से राम का उन्हें आश्वासन देना और गले में पहचान के लिए गज पुष्पील लता डालकर उन्हें पुनः युद्ध के लिए भेजना। एतच्च वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितं प्रत्यार्थ महातेजा रामो जगन्नाय कार्मुकम्। सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे हुए इस वचन को सुनकर महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया। सागृहीत्वा धनुर्धघोरं शरमेकं चामानदां शालमुदिशिक्षे पूरयन्सां रवे दिशा। दूसरों को मान देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी वह भयंकर धनुष सिंह और एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए उस बाण को साल वृक्ष की ओर छोड़ दिया। सा विश्रिष्टो बलवता बाणा स्वर्ण परिष्कृता वित्वा शालां गिरिप्रस्थं सप्तम भूमिं विवेशहान। उन बलवान वीर शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया वह सुवर्ण भूषित बाण उन 7 साल वृक्षों को एक ही साथ बेंध कर पर्वत तथा पृथ्वी के 7 तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। सायकस्तु मुहूर्तेन शालान भित्वा वहां जवान निष्पत्ति पुनस्तूणम तमेव प्रवेशः। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सबका वेदन करके वह महान वेगशाली बाण पुनः वहां से निकलकर उनके सर्कस में ही प्रविष्ट हो गया। तान् दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान् शालान् वानर पुंगव रामस्य सर्वेगिन विस्मयं परमं गताम्। भगवान श्री राम के बाण के वेग से उन 7 साल वृक्षों को विदीर्ण हुआ देख वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ। शामूर्ध्नान्यापतन् भूमौ प्रलम्बीकृत भूषणा सुग्रीवा परम प्रीतो राघवाय कृतांजलि। साथ ही उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक दिया और श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते समय उनके कंठ
हार आदि भूषण लटकते हुए दिखाई देते थे। इदं चौवान धर्मज्ञं कर्मणातिं हर्षितां रामं सर्वास्त्र विदुषां श्रेष्ठं शूरं वस्थितम्। भगवान श्री राम के उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न हो उन्होंने सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ समर्थ सूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा, सेन्द्रानपि सुरान् सर्वास्त्वं वाणे पुरुषर्षभ समर्था समदेहन्तुं किं पुनर्वालिनं प्रभो। पुरस्प्रभर भगवन, आप तो अपने बाणों से सम्रांगण में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध भी करने में समर्थ है। फिर वाली को मारना आपके लिए कौन बड़ी बात है। ये सत्य महाशाला गिरे भूमि धारिता वाणे नहीं किन का कुस्त स्थाता ते पूर्णांगता। का कुस्त जिन्होंने 7 बड़े बड़े साल वृक्ष पर्वत और पृथ्वी को भी एक ही बाण से विदीर्ण कर डाला है, उन्हें आपके समक्ष युद्ध के मुहाने पर कौन ठान सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अद्य मे विगता शोकाम् प्रीतिरद्य परामम् सुहृदं त्वां राम समासाद्यं महेंद्र वर्णोपम। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सुहृद के रूप में पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तम वेत्तमद्यो प्रियार्थं मे वैरिणं भ्रातृरूपिणं वालिनं जय काकुस्तुमया बद्धोऽयं जलिः। काकुस्त कुलभूषण में हाथ जोड़ता हूँ, आप आज ही मेरा प्रिय करने के लिए उस वाली का जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है वध कर डाली। ततो रामा परस्वज्य सुग्रीवं प्रियदर्शनं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुगतं वचाम। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के समान प्रिय हो गए थे। उनकी बात सुनकर प्राज्ञ श्री राम ने अपने उस प्रिय सुहृद को हृदय से ला लिया और इस प्रकार उत्तर दिया। अस्माद् गच्छाम किष्किंधां क्षिप्रं
गच्छ त्वं गतां गत्वा चावयं चावये सुग्रीवमालिनं भ्रातृगन्धिनं। सुग्रीव, हम लोग शीघ्र इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थी भाई कहलाने वाले बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सर्वे सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां बालिना पुनीं वृक्षैरात्मान् मालमावृत्य यतिष्ठन् गयने बने। तदनंतर वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर खड़े हो गए। सुग्रीवो अप्यन्दन् घोरं बालिनो पानकारणम् गाढं परिहितो वेगान्नारदे विन्दन्निवाम्बरम्। सुग्रीव ने लंगोटे से अपनी कमर खूब कस ली और बाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की। वेग पूर्वक किए हुए वो सिंहनाद से मानो वे आकाश को फाड़े डालते थे। तम श्रुत्वा नीनदं भ्रातु क्रुद्धो वाली महाबला निष्पपां सुसंरब्धो भास्करो अस्त्रतटादियो। भाई का सिंहनाद सुनकर महाबाली बाली को बड़ा क्रोध हुआ। वह अमरस में भरकर अस्ताचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से निकला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तथा सुतुमुलं युद्धं वाली सुग्रीवयोर्भूत् गगनेग्रयोर् घोरं बुधांगारकयोरिव। फिर तो बाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। मानव आकाश में बुध और मंगल दोनों ग्रहों में घोर संग्राम हो रहा हो। तरेर शनि कल्पेश वज्र कल्पेश मुष्टिभिः जग्नतो समरे अन्योन्यं भ्रातरो क्रोधमूर्छितौ। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित हो एक दूसरे पर वज्र और शनि के समान तमाचों और घूंसों का प्रहार करने लगे। ततो रामो धनुष्पाणिस्ताबुभो समुदयक्षता अन्योन्य सादृशो वीराबुभो देवाविवाश्विनो। उसी समय से रामचंद्र ने साथ में लिया और उन दोनों की ओर देखा। वे दोनों वीर अश्विनी कुमारों की भांति परस्पर मिलते जुलते दिखाई दिए। यन्नाव गच्छन् सुग्रीवं बालिनं वापि राघवां ततो न कृतवान् बुद्धिं मोक्तुमन्तकरं सरम्। श्री रामचंद्र जी को यह पता न चला कि इनमें कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। इसलिए उन्होंने अपना वह प्राणांतकारी बाण छोड़ने का विचार स्थगित कर दिया। एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन वालिनां
आस्यं राघवं नाथमस्य मूकं प्रन्द्रुवे। इसी बीच में वाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए। वे अपने रक्षक श्री रघुनाथ जी को न देखकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागे। क्लांतो रुद्र सिक्तांग क्लांतो रुद्र सिक्तांगा प्रहारे जर्जरीकृता बालिनाभिनुतां क्रोधान् प्रवेशमावनुम्। वे बहुत थक गए थे। उनका सारा शरीर लहूलुहान और प्रहारों से जर्जर हो रहा था। इतने पर भी वाली ने क्रोध पूर्वक उनका पीछा किया, किंतु वे मतांग मुनि के महान वन में घुस गए। तम प्रविष्टं वनं दृष्ट्वा वाली सांभयान्तदा मुक्तो यसी त्वामित्युक्त्वा शानिवृत्तो महाबला। सुग्रीव को उस वन में प्रविष्ट हुआ देख महाबाली वाली सांप के भय से वहां नहीं गया और जाओ तुम बच गए ऐसा कहकर वहां से लौट आया। राघवो अपि सभ्रात्रा सचयो हनुमता तदेव वनमागच्छत सुग्रीवो यत्र वानरा। इधर श्री रघुनाथ जी भी अपने भाई लक्ष्मण तथा श्री हनुमान जी के साथ उसी समय वन में आ गए जहाँ वानर सुग्रीव विद्यमान था। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तम समीक्षागतं रामं सुग्रीवास्य लक्ष्मणं श्रीमान् दीनवाचेदं वसुधामलोकयन्। लक्ष्मण सहित श्री राम को आया देखकर सुग्रीव को बड़ी लज्जा हुई और वे पृथ्वी की ओर देखते हुए दीन वाणी में उनसे बोले, आवयस्मेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमम् वैरिणां घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम् तामेव वेलां वाक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतां वालिना निहन्मीति ततो नाहिमितो व्रजे। रघुनंदन, आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे यह कहकर भेज दिया कि जाओ वाली को युद्ध के लिए ललकारो। यह सब हो जाने पर आपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छिप गए। बताइए इस समय आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दशा में यहाँ से उसके पास जाता ही नहीं। तस्य चैवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मना करुणं दीनया वाचा राघवां पुनर्ब्रवीन्। महामना सुग्रीव जब दीन वाणी द्वारा इस प्रकार करुणाजनक बात कहने लगे तब फिर श्री राम फिर उनसे बोले, सुग्रीव सूर्यताम
तात्क्रोधस्य व्यपनीयताम् कारणम येन वाणो अयम सा मया न विसर्जिता। हितार्थ सुग्रीव मेरी बात सुनो, क्रोध को अपने मन से निकाल दो। मैंने क्यों नहीं बाण चलाया इसका कारण बतलाता हूं। अलंकारेण वेशेन प्रमाणेन गतेन चाम त्वं चा सुग्रीव वाणी चा सादृशो स्था परस्परम। सुग्रीव वेशभूषा कद और चाल ढाल में तुम और बाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो। स्वरेन वर्चसा च प्रेक्षितेन चा वानर विक्रमेण चा वाक्यश्च व्यक्तिं वानुपलक्ष्ये। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचाल के द्वारा भी मुझे तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ततो अहम रूप सादृश्यान्मोहितो वानरोत्तम नौसजामि महावेगम सरम शत्रुनिवारणम। वानर से तुम दोनों के रूप की इतनी समानता देखकर मैं मोह में पड़ गया। तुम्हें पहचान न सका, इसलिए मैंने अपना महान वेगशाली शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा। श्री राम जय जय राम। 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 जीवितान्गरं घोरं सादृश्यान्तु विशङ्कितां मूलघातो नानो शान्ति दयोरिति कृतो मया। मेरा वह भयंकर बाण शत्रु के वाण प्राण लेने वाला था, इसलिए तुम दोनों की समानता से संदेह में पड़कर मैंने इस बाण को नहीं छोड़ा। सोचा कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों मूल उद्देश्य का विनाश हो जाएं। दोनों के मूल उद्देश्य का विनाश ही दोनों उद्देश्य का ही विनाश हो जाए। त्वयि मेरी विपन्ने अज्ञानान्मया मौढ्यं चामं बाल्यं चाख्यापितं स्यात् कपीश्वरो। वीर वानरराज यदि अनजान में या जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम ही मारे जाते तो मेरी बालोचित चपलता और मूढ़ता ही सिद्ध होती। दत्ता भयबदो नाम पातकम महं भूतम आम चा लक्ष्मणश्च सीत चा वरवर्णिनी त्वं दीना वयं सर्वे वने अस्मिन् शरणं